हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। एनवीएस पीजीटी टीचर एग्ज़ाम 2022 चूँकि नज़दीक है एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावना है, तो आइए देखते हैं एनवीएस पीजीटी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। और इसमें जो हम टॉपिक देख रहे हैं वो है फ्लड डायनामिक्स, तरल गतिकी। तो देखिए, फ्लड से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देखिए, जो प्रस्तनाव होता है वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि हम ताप बढ़ाएंगे तो किसी जो द्रव है उसका प्रस्तनाव घटेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। घुलनशील अशुद्धियाँ प्रस्तनाव को बढ़ाती हैं, तो ये आपसे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं और उसमें पूछेगा कि निम्न में से प्रस्तनाव किसके कारण बढ़ सकता है। तो जैसे पानी में नमक चीनी का जो घोल है क्या है, घुलनशील है, तो घुलनशील अशुद्धियाँ प्रस्तनाव को बढ़ाती हैं। अघुलनशील अशुद्धियाँ प्रस्तनाव घटाती हैं। तो जल प्लस केरोसिन हो गया जैसे एग्जाम्पल, यानी कि जल में कोई जैसे तेल मिला रहे हैं तो ये क्या होगी, अघुलनशील अशुद्धि, तो ये क्या करती है, प्रस्तनाव घटाती है। भारहीनता की स्थिति में केश नली में द्रव स्तंभ की किस ऊंचाई तक चढ़ेगा। तो देखिए, W इक्वल टू एम जी, भारहीनता की स्थिति में जी का मान होगा 0, तो W इक्वल टू 0, यानी कि कोई प्रतिक्रिया बल नहीं होगा, इसलिए W इक्वल टू 0। अपर्याप्त लंबाई की केश नली में द्रव स्तंभ ऊंचाई तक चढ़ेगा लेकिन बाहर नहीं निकलेगा, यानी कि कोई केश नली है और उसको हम जैसे ऊपर से काट देते हैं तो उसकी लंबाई जो पहले से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस कंडीशन में द्रव ऊपर चढ़ता है और अपनी वक्रता त्रिज्या बढ़ा लेता है और ये अपने भार से संतुलित होता है। लेकिन जैसे ये कोई केश नली है और इसको हमने यहाँ ऊपर से काट दिया तो जो द्रव है यहाँ तक ऐसे वक्रता त्रिज्या बना लेगा लेकिन ये बाहर नहीं निकलेगा। नेक्स्ट देखिए, यदि भिन्न भिन्न त्रिज्याओं के दो साबुन के बुलबुले आपस में संपर्क में रखे जाते हैं तो वायु जो छोटे बुलबुले से बड़े बुलबुले में जाती है। और यदि आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये किसी तरह के जैसे बुलबुले दे सकते हैं, दो जैसे मान लो कि दो सतह दे रखी हैं, दो गोले दे रखे हैं जिनकी त्रिज्या है R1, एक की है R2 और इनकी ये उभयनिष्ठ सतह है, तो उसकी त्रिज्या पूछिए। तो ये क्या होती है, R1 डॉट R2 और R1 माइनस R2। अच्छा, माइनस किसके लिए करेंगे, जो R1 बड़ा होगा, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस करेंगे। देखिए, VC इक्वल टू के ईटा अपॉन में डी आर। देखिए, VC क्या है, क्रांतिक वेग है, तो ये क्रांति वेग के लिए फॉर्मूला है के ईटा अपॉन में डी आर। शांता की निर्भरता पूछ ले तो देखो, शांता जो द्रवों की है ये ताप की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऐसे गैसों की जो शांता है ताप के समानुपाती होती है, यानी कि ताप बढ़ाने पर जो इनकी शांता है वो बढ़ेगी। पॉइज़ली का शांता गुणांक क्या होता है, ईटा इक्वल टू पाई PR4 अपॉन में 8L3। नेक्स्ट देखिए, सांतत्य समीकरण क्या होती है, A1V1 इक्वल टू A2V2, यानी A अनुप्रस्थ काट होगा, V क्या होगा, वेग होगा। नेक्स्ट देखिए, बर्नौली की इक्वेशन अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो देखिए, बर्नौली की इक्वेशन आपको तीनों में से किसी भी फॉर्म में पूछी जा सकती है। तो बर्नौली की प्रमेय है P प्लस हाफ dV² प्लस dgH। P प्रेशर है, D डेंसिटी है, V वेग है। तो देखिए, अब यहाँ प्रति एकांक द्रव्यमान के लिए बर्नौली प्रमेय होगी, तो इसमें हम D से डिवाइड कर देते हैं, तो P अपॉन में D प्लस हाफ V² प्लस GH इक्वल टू नियत। इस फॉर्म में बर्नौली की इक्वेशन पूछी जा सकती है। या फिर दाब शीर्ष, वेग शीर्ष और गुरुत्वीय शीर्ष, ये जैसे तीनों इक्वल टू क्या होता है, नियत, इस तरह से भी पूछी जा सकती है। अच्छा, कोई जैसे क्षैतिज नली है तो उसके केस में क्या होगा, जैसे कोई ये क्षैतिज हमारी ऐसे कोई नली है और उसकी जैसे हाइट होगी, जैसे यहाँ H1 हाइट मान ले, इसकी H2 हाइट मान ले, और दोनों हाइट अगर जैसे समान हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो हिस्सा, ये वाला हिस्सा हमारा ये रिमूव हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्षैतिज नली के लिए हमारी समीकरण आती है P1 प्लस हाफ D1V1 का स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ DV2 का
स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए बहिस्त्राव वेग या टोरिसेली का जो नियम है वो क्या कहता है, T इक्वल टू होता है √2GH। अब ये कोई कैपिटल H ऊंचाई का कोई पात्र मान सकते हैं जिससे पानी गिर रहा है, और ये जो पानी गिर रहा है ये परवलयाकार रूप से जो धार है, यानी कि पानी की धार किस तरह के परवलयाकार, और ये धरातल से कितनी दूरी पे गिर रहा है, r दूरी पे, यानी कि क्षैतिज परास कितनी होगी, 4 इंटू समय। तो r इक्वल टू √2GH इस वेग से गिरता है, समय कितना ले रहा है, √2h माइनस h अपन में g, और समय ये हो गया हमारा। तो r इक्वल टू 2√h स्मॉल h और कैपिटल H माइनस h, ये अक्सर फॉर्मूला पूछा जाता है। वायुदाबी का पारा यदि अचानक बढ़ता है तो ये स्वच्छ मौसम का संकेत है। वायुदाबी का पारा एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी तूफान आने का संकेत है। वायुदाबी का पारा धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा आने की संभावना होती है। देखिए ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है बहिस्त्राव वेग के लिए। v इक्वल टू क्या होता है, √2GH। g का मान फिक्स है 9.8, h कितना है 20 सेंटीमीटर, इसे मीटर में बदलते हैं तो ये क्या होगा 0.2 मीटर, तो ये आ जाता है 1.98 मीटर सेकंड। अब देखिए केशनली में चढ़े द्रव स्तंभ की ऊंचाई क्या होती है, h इक्वल टू 2t cos थीटा अपन में r/g, जहाँ t क्या है टेंशन, r त्रिज्या होगी और g ग्रेविटी, और d क्या है डेंसिटी होगी। न्यूटन का सूत्र क्या कहता है, F इक्वल टू होता है माइनस ईटा a dv अपन में dx। स्टोक्स का नियम होता है F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, यानी कि r और v के ये क्या होता है समानुपाती होता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। सीमान चाल v इक्वल टू 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपन में ईटा। तो यहाँ से जो सीमान चाल है वो क्या होती है r स्क्वायर के समानुपाती होती है, और जो ईटा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।